नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामगिरी और आज मैं आपको 10 नाम गोस्वामी समाज के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से कई दशक पहले जिस ब्राह्मण समाज के ऊपर सनातन हिंदू धर्म के रक्षार्थ और प्रचार प्रसार का दायित्व था, उसी ब्राह्मण समाज में अनेक पाखंडी ब्राह्मणों का उद्भव हुआ। जी हाँ दोस्तों, कई पाखंडी ब्राह्मणों का उद्भव हुआ और वो पाखंडी ब्राह्मण जो कि धर्म ग्रंथों के अनुचित भावार्थ का उपयोग करके अनेक समाज में अनेक पूर्व प्रथाएं प्रचलित करी, जैसे पशु बलि, नर बलि, भोग विलास। ऐसे अनेक प्रथाएं जो समाज में और धर्म के लिए सही नहीं थे और गलत थे, उनका अपने स्वार्थ के लिए उनका निजी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और चारों तरफ भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रारंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पुनः धरती पर अवतरित होंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कथन हमें आज के वर्तमान केरल प्रांत में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 524 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। वह जन्म के पश्चात ही बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा प्रशिक्षण की और किशोर अवस्था आते आते उन्होंने घर बार सब त्याग कर सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के पश्चात वह पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए। भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूमे, देखे और भ्रमण के पश्चात उन्होंने कई विद्वानों बुद्धिजीवों के साथ शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ करने के पश्चात अनेक धर्म में सही आस्था रखने वाले जो अनेक बुद्धिजीव थे, उन्होंने उन सभी ने मिलकर आदि गुरु शंकराचार्य की उपाधि दी और आदि गुरु शंकराचार्य उनके कंधों पर ही धर्म और देश के रक्षार्थ का दायित्व सौंपा। और आदि गुरु शंकराचार्य के कंधों पर धर्म और देश की रक्षार्थ का जब दायित्व सौंपा गया, आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की और उन मठों में स्थापना करने के पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्राह्मण समाज के लोगों से आह्वान किया कि वह धर्म और देश की रक्षार्थ के लिए आगे आए और उनके एक आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में हजारों ब्राह्मण सन्यासी अपना घर बार सब कुछ त्याग कर आदि गुरु शंकराचार्य के एक आह्वान पे धर्म और देश की रक्षा का कार्य करने के लिए आ गए। और आदि गुरु शंकराचार्य के मुख्य 4 शिष्य थे और उन 4 शिष्यों की मदद से आदि गुरु शंकराचार्य ने उन हजारों सन्यासियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया। और कुछ समय पश्चात जब सभी हजारों सन्यासी ब्राह्मण सन्यासी शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रशिक्षण कर लिए तो उनके द्वारा 10 टुकड़ियों का निर्माण किया गया। उन 10 टुकड़ियों को यह दायित्व दिया गया कि वह जिस जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ पे धर्म और देश की रक्षा का कार्य करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय अनेक बाहरी आक्रांताओं के द्वारा भारत में धन संपत्ति और सनातन हिंदू धर्म की लूटपाट का खतरा मंडराने लगा था। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रशिक्षण दी, क्योंकि सन्यासियों को धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देना उन्होंने प्रारंभ किया, क्योंकि बाहरी आक्रांताओं से हम शास्त्र से नहीं शस्त्र से लड़ सकते थे। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने हजारों सन्यासियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रशिक्षण दी। और उन 10 जो नागा सन्यासियों का जो समूह था, उन सभी सन्यासियों का एक 10 समूह बनाया गया और उन सभी को भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में धर्म और देश के रक्षार्थ का कार्य सौंपा गया। उन 10 समूह के सन्यासी जिस जिस क्षेत्र में गए वैसे वैसे उनके नाम पड़ गए। जैसे कि जो ब्राह्मण सन्यासी कुओं का समूह पर्वत या पहाड़ी इलाके में गया उनको गिरी कहा गया। जो पुरी वाले क्षेत्र के आसपास में धर्म और देश के रक्षा का कार्य
करने गए उनको पुरी कहा गया। जो सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में धर्म और देश के रक्षार्थ का कार्य करने के लिए गए उन्हें सरस्वती। जिनके ऊपर मठों और आश्रम की जिम्मेदारी दी गई उनको आश्रमी कहा गया। जो नागा सन्यासी वनों या जंगल वाले क्षेत्रों में धर्म का प्रचार और देश का रक्षा का कार्य करने गए उन्हें आरण्य वन कहा गया। और जो नागा सन्यासी पूरे भारतवर्ष में घूम कर चारों दिशाओं में धर्म और देश के रक्षा का कार्य करने के लिए गए उन्हें भारतीय कहा गया। जिस नागा सन्यासी समूह को तीर्थ वाले क्षेत्रों में भेजा गया उन्हें तीर्थ कहा गया। जिस नागा सन्यासी को समुद्र या सागरी वाले क्षेत्रों में भेजा गया उन्हें सागर कहा गया। इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई 10 ब्राह्मण सन्यासियों का समूह को आज हम वर्तमान समय में गिरि, पुरी, भारती, अरण्य, वरण्य, तीर्थ, भारती, आश्रम, सागर आदि उप नाम से हम जानते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य के वो 10 समूह के ब्राह्मण सन्यासियों ने अपना पूरा धर्म प्रचार और देश की रक्षा का कार्य किया। और कुछ समय पश्चात मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन को प्राप्त हुए। आदि गुरु शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने के पश्चात जिन ब्राह्मण सन्यासियों के ऊपर धर्म और देश की रक्षा का कार्य था जिनके ऊपर धर्म और देश की रक्षा का कार्य था वह अपना कार्य निरंतर कर रहे थे। उसी समय बाहरी आक्रांताओं का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण अनेक नागा सन्यासियों को अपने जीवन यापन भरण पोषण का कार्य करना काफ़ी कठिन हो गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि जो ब्राह्मण सन्यासी अपना खेती बाड़ी और जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी करने लगे और वह गृहस्थ होने लगे। वह धीमे धीमे शादी विवाह करके गृहस्थ हो गए। और आज जो हमें वर्तमान समय में जो गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, सागर, भारती आदि जो उपनाम के जो ब्राह्मण मिलते हैं देखने को मिलते हैं वह वही हैं जिनके पूर्वज आज न कई वर्ष पहले उनके पूर्वजों द्वारा ही देश और धर्म की रक्षा का कार्य किया गया था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1857 की क्रांति में। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय में भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई 10 नाम गोस्वामी समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर उसमें हिस्सा लिया और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। और ऐसे ही नहीं 1947 और महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अनेक ब्राह्मण सन्यासियों 10 नाम गोस्वामी समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ के भाग लिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई यह 10 नाम गोस्वामी समाज के लोग आज भी भारत में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण के रूप में माने जाते हैं और यह उचित रूप में ब्राह्मण ही हैं। आज भी इस समाज के लोग मुख्य रूप से गांव में निवास करते हैं। यदि इनकी आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो आज यह लोग बड़े पैमाने पर व्यवसाय वाले काम करते हैं। शिक्षा का अभाव होने के कारण इन ब्राह्मण सन्यासी के लोगों में अपने धर्म के प्रति जो उनकी जागरूकता थी अपने इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी कम है। लेकिन दोस्तों आज का जो वर्तमान 10 नाम गोस्वामी समाज के लोग हैं वही उनके जो पूर्वज थे उन्होंने देश और धर्म के रक्षा का कार्य किया था। और यदि हम इनके महत्वपूर्ण अखाड़ों की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई इनके अखाड़ों की व्यवस्था आज भी निरंतर चल रही है। जिसमें से प्रमुख है जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। ऐसे तमाम अखाड़े वही आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई अखाड़ों जिनको धर्म और देश की रक्षा का कार्य था वही अखाड़े आज भी विद्यमान है। दोस्तों आदि 10 नाम गोस्वामी समाज की बात करें तो इसमें शैव और वैष्णव दोनों पंथ के ब्राह्मण हमें देखने को मिलते हैं। शैव ब्राह्मण मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना करते हैं। यह भगवान शिव को ही अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं की पूजा अर्चना किया करते हैं। और वैष्णव पंथ के लोग श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं।
और यदि हम दशनाम गोस्वामी समाज के साधुओं की बात करें तो दशनाम गोस्वामी समाज के साधु प्राय रूप से भगवे वस्त्र धारण करते हैं, मस्तक पर त्रिधारी लेप लगाते हैं, त्रिशूल के आकार का तिलक लगाते हैं और यह मुख्य रूप से गेरुए वस्त्र पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। यह इनके मुख्य रूप से इनके सन्यासियों के धारण करने का जो इनका परिधान है वो हमने आपके साथ बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।